पॉइंट पे लिखा था, हिंदुस्तान में तलाक कम इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ के पति पत्नी रोज झगड़ा करते हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब कोई रिपोर्ट गलत पढ़ रहे हो, झगड़ा करने से तो तलाक होते हैं। वो कहा नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था कि ये झगड़ा तो रोज करते हैं लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बात करते हैं। हेलो, झगड़ा करते हैं बात करते हैं, झगड़ा करते हैं बात करते हैं, झगड़ा करते हैं बात करते हैं, इसलिए जीवन चलता रहता है। यूरोप में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं, फिर कोई भी कुछ भी सोचता है, फिर तलाक हो जाता है। हेलो, सोचने का मौका मत दो, झगड़ा करो बात करो। तो तमाम शादीशुदा जोड़े जो झगड़ा करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका पड़ोसी 1000 बार बोले कि झगड़ा मत करो, करना, ये साइंस है, रेगुलर करना, रोज करना। और झगड़े में कोई कमी है तो तलवार खरीद के लेकर आना, तलवार के साथ झगड़ा करना, लेकिन झगड़ा खत्म होते ही क्या करना है, बात करना। हिंदुस्तान में कल्चर है, यहाँ पर कितना भी भयंकर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो और अचानक मेहमान आ जाए तो ऐसे रिएक्ट करते जैसे दुनिया के सभ्य परिवार के लोग यही जी, ओ जी, सुनो जी, इतना प्यार से बोलते। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ तो बोलिए सही है। तो पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, अचानक हमारे बच्चे के चोट लग जाए तो हम झगड़ा कंटिन्यू करते हैं कि बच्चे पे ध्यान देते हैं। इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया, ये हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है। बाकी झगड़े को लोग प्रायोरिटी दे देते हैं। हमें झगड़ों की प्रायोरिटी से मतलब नहीं, वो तो हमारा टॉनिक है। रोज झगड़ा करते हैं, एनर्जी आती है अंदर, है ना, झगड़ा करते हैं फिर बात करते हैं, झगड़ा करते हैं बात करते हैं। तो झगड़ा करते रहिए, बात करते रहिए। मेरे साथ भी आप यही कर सकते हैं, ठीक है जी, बातचीत करते रहना। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो इस उद्देश्य से आए हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा है, जो चुपचाप बैठे रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे में यहाँ पर देख रहा हूँ कि ना बैठे बैठे स्थिर हो गए। तो पीछे एक भाई साहब तो एकदम, तो मैं बड़ा डर लग रहा है, ये है भी कि गया। भाई साहब हिलते मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदा आदमी 2 काम कर सकते हैं। ये जिंदा आदमी क्या है, हिलडुल सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। ये जिंदा व्यक्तियों में ही होता है। कितने लोग जिंदा हैं, हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों दोनों दोनों। और देखो पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है जो मुर्दा बैठा है। पड़ोस में मुर्दे को नहीं रखना, संगत का असर होता है। इन्फेक्शन आपको हो या पड़ोसी को हो, खतरा दोनों को बराबर रहता है। तो पड़ोस में अगर मुर्दा रखोगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, है ना। इसलिए इन्फेक्शन वाले आदमी को नजदीक नहीं रखना, है ना। संगत हमेशा टॉप की रहनी चाहिए। संगत टॉप की रहती है ना तो एजुकेशन कम से भी काम चल जाएगा। और संगत टॉप की नहीं है ना तो तुम कितना भी दिमाग रखो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और संगत के व्यक्ति ही वो काम आपके साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं, राजस्थान की सीमा पंजाब से टकराती है, तो मैं राजस्थान का ज्यादा परिचय आपको नहीं दूंगा। 1973 के अंदर मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो भी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और जिंदगी भर कोशिश करूंगा इस जीवन में जिंदा रहने तक हर वक्त जब जब भी मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा मैं आपसे सीखूंगा। क्योंकि सीखना अगर चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो। सीखने के लिए किसी गुरु की होने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए आंखें खुली रहनी चाहिए और दिमाग ऑन रहना चाहिए। सीखने के लिए क्या, आंखें खुली रहनी चाहिए और दिमाग ऑन। दिमाग उनका मतलब क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। अगर ये कॉमन सेंस आपके पास है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, तो फिर तुम किसी को भी गुरु बना लो, सबसे सीखोगे। yes. मेरी अपलाइन कहती है, सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो हम तो शराबी को भी सलूट करते हैं और गुरु बना लेते हैं तुरंत। भाई साहब डेमो करके बता दिया, ठीक रहा, नहीं तो हमारा भी हाल यही होता। तो हर व्यक्ति सिखा रहा है। सीखने के लिए दिमाग ऑन होना चाहिए। दिमाग ऑन है, क्या सीखना क्या नहीं सीखना। तो आज क्योंकि ये यूएस का फंक्शन है, आरसीएम का फंक्शन है, तो इस फंक्शन में आज मैं आपका गुरु हुआ। रिश्ते में हम आपके गुरु लगते हैं और वास्तव में खानदान के गुरु आप हैं। क्योंकि जीवन में अगर और कुछ सीखना है आरसीएम के अलावा तो मुझे आपसी से सीखना पड़ेगा, उम्र का अनुभव आपसे सीखना पड़ेगा। अगर रोटी बनाना सीखना है तो हमारी बहनों के पास ही जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति गुरु है। जो भी आपसे अतिरिक्त जानता है वो गुरु है।
हम भी गुरु हैं क्योंकि हम इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, जीवन के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, तो आप उसके गुरु हुए, तो तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू। फिर कौन रोक सकता है? जब सारे गुरु, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं, सब गुरु, जितने भी आए हैं सब गुरु। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिताजी करोड़पति थे। यस, अभी तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, आपको बात थोड़ी चालू कर रहा हूँ। कुछ लोगों के हर बात में यस, अरे सुन तो ले, किस बात में यस कर रहा? बिना सुने